ज्यादा गंदी। हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, खुश होंगे। मैं भी यहाँ एकदम खुश हूँ। और मेरी वॉशिंग मशीन आज बाहर आ गई है क्योंकि सोफ़ा क्लीनर प्रोफेशनली तरीके से मैंने करवाई है और साथ में लगे हाथ बाथरूम है वो भी मैं साफ़ करवा रही हूँ। तो बस वॉशिंग मशीन है वो बाहर आ गई है क्योंकि दोनों बाथरूम अच्छे से वो क्लीन हो रहे हैं। प्रोफेशनली तरीके से जब काम होता है तो उसका आउटपुट ज़्यादा अच्छा आता है जो हम करते हैं। वैसे ही एक बात इन्होंने बहुत अच्छी बोली, मैडम आपका घर काफ़ी साफ़ सुथरा है, इतना गंदा नहीं है जितना मैं लोगों के घर जाता हूँ। मतलब सीधी बात है, होम मेकर जो भी है उनका घर ज़्यादा साफ़ सुथरा मिलता है इन लोगों को। इन्होंने बोला जो वर्किंग रहता है, सीधी सी बात है, वो कैसे साफ़ सुथरा रखेंगे। तो एक होम मेकर है वो अपने घर को साफ़ सुथरा रखती है क्योंकि यही उसका सब कुछ होता है। तो चलिए, ब्लॉग को किया है मैंने शुरू। संडे का दिन है, 12:15 बज रही है। घर बहुत ही मस्त हालत में है। इसको फटाफट से क्लीन करूँगी इनके निकलने के बाद और देखते हैं कहाँ तक काम पहुँचता है। और वार्डरोब है, 1-2 मैंने अरेंज की हैं, 2 अभी मेरी जो बाकी है। जो मेन मेरी ही रहती है उसमें काफ़ी अटरम पटरम रहता है, वो मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। तो मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र है उनको ऑर्डर किया है। जब वो आ जाएंगे उसके बाद उनको मैं अरेंज करने वाली हूँ। और आज काफ़ी मैंने डिक्लटर किया है सामान को। इतने मैंने बर्तन निकाले हैं और सभी ज़रूरतमंदों को दे दिया है। इतने कपड़े निकाले हैं, मतलब कुछ सीमा ही नहीं है, इतने निकले। बस वही है, डिक्लटरिंग करना सफाई में सबसे पहले वही है। यदि हम डिक्लटरिंग करेंगे सबसे पहले तो हमारा घर अच्छे से क्लीन होगा और अच्छे से क्लीन होगा तो अच्छे से ऑर्गेनाइज दिखेगा। यहाँ पर दोनों बच्चे खा रहे हैं मैगी और घर यार ऐसे समझ में नहीं आ रहा कहाँ सही होगा, कैसे सही होगा, किस कदर सही होगा। और इतनी अच्छी हवा चल रही है हमारे यहाँ ना, 3 से 4 महीने इतनी अच्छी हवा चलती है क्योंकि ईस्ट साइड का घर है ना, तो 3-4 महीना अच्छी हवा चलती है। जब कम चाहिए रहती है उस टाइम पर तो बहुत अच्छी हवा चल रही है। पंखा चलाने की भी ज़रूरत नहीं है और हवा ऐसी है लेकिन थोड़ी स्किन है वो सुस्त हुई जा रही है। तो चलिए काम करते हैं वरना काम रह जाएगा। और चलिए, तो गाइज़ यहाँ मैं आ गई किचन में। सबसे पहले नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। नाश्ते में बच्चों के लिए बना रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा। ब्रेड पिज़्ज़ा मैं कैसे बनाती हूँ, चलिए उसकी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। तो यहाँ पर एक मैंने पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने बटर लगाया, 3 इसके ऊपर ब्रेड रखी, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस इसके ऊपर स्प्रेड किया, बारीक काट के टमाटर प्याज डाला, कैप्सिकम यदि आपके पास है तो डाल सकते हैं। मेरे बच्चों को पसंद भी नहीं और मेरे पास थी भी नहीं। फिर ऑरिगानो डाला और चीज़ ग्रेट करके उसके ऊपर डाल दिया। धीमी आंच पर 5 से 6 मिनट उसको पकने देंगे और बीच बीच में चेक कर लेंगे। जैसा कि मेरे हस्बैंड को कम पसंद है ब्रेड से बने हुए कोई भी आइटम, बहुत रेयर है, कभी खिला दिया महीना 2 महीना में, वो अलग बात है, लेकिन वो नहीं खाना पसंद करते हैं। तो उनके लिए मैं बना रही हूँ प्याज और पनीर के पराठे। प्याज और पनीर के पराठे, बस मैंने पनीर को ग्रेट कर लिया था, बारीक बारीक प्याज उसको कट कर लिया था, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च और नमक उसमें ऐड किया। और स्टफिंग हम बहुत ही केयरफुली करेंगे। स्टफिंग करने के बाद उसका रोल बहुत अच्छे से बनाएंगे और जैसे कचौरी बनती ना वैसे, और हल्के हाथों से बेलन को उस पर घुमाएंगे और करारा सा पनीर का और प्याज का पराठा बनकर तैयार होगा और उसको दही और अचार के साथ मैं परोस दूंगी।
जैसा कि आज मेरा टास्क है मेरी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करना। मेरी मतलब मेरे रूम में जितनी भी वार्डरोब्स है और ऊपर मालियाज है उनको मुझे अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। और इतना सामान इतना सामान इतना सामान मैंने कम से कम 2 सूटकेस भर के दिए, उसके बाद भी इतना ढेरों सामान हमारे पास रहता है। तो यहाँ पर हम हर चीज़ तो डीक्लटरिंग नहीं कर सकते ना, किसी किसी चीज़ को डिस्कार्ड करते हैं वो समझ में आता है, लेकिन कई कई चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं कि आज वो काम में नहीं आ रही है, लेकिन कभी कभी लगता है कि कल को उसकी फैशन होगी। तो कुछ कुछ सामान ऐसा था जो मैंने रखा और काफ़ी कुछ सामान ऐसा भी था जो मैंने डीक्लटरिंग किया और काफ़ी लोगों को दिया। तो अच्छा भी लगता है ना कि कोई सामान आपके पास एक्स्ट्रा है या फिर आपके काम नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि आज नहीं कल नहीं कभी वो काम नहीं आने वाला है, तो आप उसको घर से निकाल सकते हो, किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हो। साफ सफाई करे और कुछ फोटोज का कलेक्शन ना देखे तसल्ली से, और उस पर तो मज़ा ही नहीं है ना। क्योंकि अच्छा लगता है कि जब एल्बम खुलता है, थोड़ा खोलते हैं, उसको देखते हैं कि आज के 2 साल पहले हम कैसे लग रहे थे, 3 साल पहले कैसे लग रहे थे। और शादी का एल्बम तो मैंने आपको कभी दिखाया ही नहीं। मेरी शादी का एल्बम भी बहुत सुंदर है और उसको देखती हूँ तो ऐसे लगता है काश यार आज भी मैं वैसी होती, कितनी छोटी सी बच्ची सी मैं लग रही थी। तो यहाँ पर बस फोटोज़ मैंने देखी है और उसके बाद अब मैं ये ऑर्गेनाइज़र इसको देखती हूँ कैसा है और इसमें कितनी साड़ी वगैरह आ सकती है। इस वाले ऑर्गेनाइजर में मैंने कम से कम 11 से 12 साड़ियाँ रख दी और साड़ियाँ मेरी सब शादी की है। नई साड़ियाँ तो कम से कम 2 से 3 ही मैंने हाल फिलहाल में खरीदी है, बाकी सब साड़ियाँ मेरी शादी की है। क्योंकि साड़ियों से ज़्यादा मैं ड्रेसेस पहनती हूँ। ड्रेसेस है, इंडो वेस्टर्न कपड़े हैं, वो मेरे पास खूब है, भर भर के हैं। लेकिन साड़ियों का कलेक्शन मेरे पास कम है, लेकिन कम मतलब कलेक्शन तो बहुत है, लेकिन न्यूली अराइवल मेरे पास इतना नहीं है। तो आपका ऐसे साफ सुथरा दिखेगा। और क्या, जरूरतमंद को दे दो सामान यार। कितनी साड़ी है, कितने मेरे ड्रेसेस हैं, कुछ मेरे आते नहीं हैं, कुछ आउट ऑफ फैशन हो गए हैं। सबको कर हटाओ इनको। किसको दो, लेकिन कहाँ रखूं? मेरी अलमारी में तो नहीं रखनी भाई। काम वाले होते हैं ना। हाँ, उनकी औरतों को दूं? नहीं, ऐसी एनजीओ वगैरह नहीं होता क्या ये? नहीं, यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी कर रहे हैं साफ सफाई। हाँ 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 हाँ, ये देखो कहाँ गए। चलो करते हैं यार, सब सामान रखते हैं। बहुत ज़्यादा सामान बिखरा हुआ है, इसको समेटती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कैसा है। आज मेरा व्रत भी है। चलो तो गाइस, साफ सफाई करने में हालत हो गई ख़राब, क्योंकि अलमारी में से इतना सामान निकलता है। डीक्लटरिंग करना, फिर क्लीनिंग भी करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइजेशन मेरा काफ़ी हद तक हो गया, लेकिन फिर भी 1 से 1.5 घंटे का काम अभी भी बाकी है, क्योंकि मेरे मन लायक अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे मन लायक जब तक कोई चीज़ नहीं होती है मैं किसी को नहीं दिखा सकती। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करो ना तो परफेक्शन के साथ करो। जब क्वालिटी होगी ना किसी भी काम में, तभी मेहनत है ना रंग लाती है। तो अभी तक मुझे फिनिशिंग नहीं लगी काम में, तो बस मैं एक बार से मोटा मोटी काम करके आ गई थी। सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइजर में रख के, अलमारी में रख के तो आ गई हूँ। और जो सामान मुझे डिस्कार्ड करना था उसको डिस्कार्ड कर दिया, जो मुझे रखना था मैंने उसको बेड में रख दिया, जो सामान एक्स्ट्रा था उसको। और किस तरह से मैंने अपनी वार्डरोब को अरेंज किया है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। क्योंकि वार्डरोब को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, उसको अच्छे से अरेंज करना, और छोटी सी मतलब छोटी छोटी जगह पे कैसे आप स्पेस सेविंग आइडियाज़ कर सकते हो, वो सब चीज़ें मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो सांझ का समय हो गया था, काम करते करते
4 साढ़े 4 बजे थी, तब तक भी मेरा काम नहीं हुआ था। फिर आधा घंटा मैं बैठ गई क्योंकि व्रत की हुई थी, मैं काफ़ी थक गई थी। फिर बस जैसे ही 5:30 बजे मैं हलवा बनाने आ गई थी, क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत है। हलवा बनाऊंगी, उसके बाद शाहू माता उनकी पूजा करूंगी और उसके बाद शाहू माता को गले में पहनूंगी। तो चलिए आपके साथ मैं सभी चीज़ें शेयर करती हूँ और हमारे राजस्थान के शेखावटी कल्चर को आपके साथ दिखाने की कोशिश करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ हम लोग किस तरह से पूजा करते हैं बच्चों के लिए। तो हमारी ना इस तरह से पूजा की जाती है। और ओढ़ना ओढ़ते हैं ना, तो ये ना जब लड़का होता है ना, तब ना पापा मम्मी के घर से ये आता है। तो भाई आया था, उन्होंने ये ओढ़ाया था उस टाइम पर, मुझे आज के 13 साल पहले। तो ये ओढ़ना मैंने ओढ़ लिया है। और शाहू माता है, उनको कच्चे दूध से स्नान करवाया जाता है। और बाकी आपने देख ही लिया है, मैंने गेहूं के दाने लिए, कलसी में पानी भर लिया और थोड़ा सा हलवा लिया शाहू माता को भोग लगाना। गौ माता ने बोली, आओ बहन बोलती ना साई, मेरा सिर में जू पड़ गई सो काट दे। गौ माता बोली, मेरा सागा आई है जिक्की सकड़ा ले, साहूकार की बहू बिकी जू काट दी। शाहू माता बोली, तू मेरी बहुत सिलाई करी है, सो तेरा साथ बेटा साथ बहू। हमारे राजस्थान के रिचुअल्स और हमारे घर के रिचुअल्स बहुत बढ़िया हैं और मुझे बहुत पसंद है। एक तो ये ओढ़ना मुझे बहुत पसंद है। कोई भी सुहागन जब इस ओढ़ने को ओढ़ती है तो उसके चेहरे का नूर ऐसे चमक के आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये ओढ़ना है, हम ओढ़ते हैं अच्छे अच्छे जो फेस्टिवल्स रहते हैं बड़े बड़े उस पर। तो ये तो पहले मैंने चुनरी ओढ़ी थी करवा चौथ पर, और इस वाले ओढ़ने को बोलते हैं पीला। तो ये ना लड़का होता है ना, तब आता है मम्मी पापा के घर से। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हो सकता है किसी को समझ में ना आ रहा हो, लेकिन किसी दूसरे के रिचुअल्स को देखना समझना मुझे बहुत पसंद है। तो आशा करूँगी आपको भी अच्छा लग रहा होगा ये सब, क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए। हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें हर चीज़ की परख होनी चाहिए, हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए किस तरह से कौन से प्रांत में कौन से एरिया में किस रिचुअल्स को और किस ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर बस शाहू माता की है, उनकी पूजा की जाती है, उनको जिमाया जाता है और फिर वही है 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर ये कथा कही जाती है। और हमारे यहाँ ना कोई भी कथा होती है ना, उसके बाद एक बिंदाई जी की कथा जरूर कहते हैं। तो बिंदाई जी मतलब गणपति बप्पा, तो उनकी कहानी जरूर कहते हैं। और बस ये जो पानी रहेगा और अर्घ रहेगा ना, इनको हम तारों को देखना है आज के दिन। करवा चौथ पर चांद को देखा जाता है और अहोई अष्टमी वाले व्रत के दिन तारों को देखकर अपना व्रत खोला जाता है, फिर भोजन करते हैं। तो अच्छा लगता है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए पर्व है, अच्छा लगता है करना और मुझे बहुत पसंद है ये सब चीज़ें करना। टाइम नहीं मिलता है, दीपावली के साफ सफाई के बीच में ये सब चीज़ें आती हैं। तो करवा चौथ पे तो मैं अच्छे से रेडी हो गई थी, पर इस पे तो यार मैं इस कदर थक गई थी। सोफ़ा क्लीनर वाला आ गया था सुबह, उसके बाद बस काफ़ी ऐसे ऐसे काम चल रहे थे, मैं बहुत इस कदर थक गई कि सूट भी मैंने चेंज नहीं किया। पर अच्छी सी चुनरी है, पीला है, इसके ऊपर डाल लिया तो ऐसे लग रही थी हाँ ठीक है चल जाएगा काम। तो बस कहानी की मैंने, अब आप देखिए। तो यहाँ बस शाहू माता है, उनको मैं गले में पहन लूँगी माला, और ये माला दीपावली तक पहन के रखते हैं। जो लक्ष्मी पूजन किया जाता है महालक्ष्मी का, उस वक्त इनको निकाल कर इनकी भी पूजा की जाती है साथ में। तो हमारे यहाँ इस तरह से करते हैं पूजा। और शाहू माता है बच्चों की दीर्घायु का पर्व है, बच्चों की लंबी उम्र का पर्व है। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है।
और बस उसके बाद मैं छत पे गई क्योंकि मुझे खिड़की में से ना तारा नहीं दिख रहा था। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, दिल्ली वाला पॉल्यूशन मुंबई में भी आ गया है। तो बस मैं अर्घ्य दे के आई, उसके बाद मैंने भोजन किया, सबने भोजन किया, किचन विचन साफ़ किया और हम सब निकल गए मार्केट में, क्योंकि दीपावली की रौनक तभी आपको दिखेगी। ऑनलाइन शॉपिंग करोगे ना तब नहीं दिखेगी, जब मार्केट में घूमोगे ना तभी आपको ऐसे लगेगा हाँ दीपावली आ गई है। एक रौनक रहती है ना मार्केट में, वो आपको बाहर निकलने से ही पता। आज संडे का दिन है और हमारा खाना पीना जैसा कि हो ही गया था और मार्केट आ ही गए थे। तो पहले मैं मार्केट, बड़े मार्केट में गई थी, वहाँ पे काफ़ी मैंने शॉपिंग की थी। काफ़ी मतलब सभी रूमों के लिए चादर वदर लाना और सोफ़ा के लिए रनर लाना, कुछ डेकोरेशन के आइटम्स लेके आना। फिर धीरे धीरे जितना भी मतलब मुझे दिखा ना सामान, मुझे ज़रूरत का सारा सामान मैं ख़रीदारी करके आ गई। संडे का दिन भी था, हस्बैंड को टाइम भी था, बाद में उनको भी टाइम नहीं मिलता क्योंकि नेक्स्ट संडे तो दीपावली है। तो सारी शॉपिंग मैंने आज कर ली है और क्या क्या शॉपिंग की है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में शॉपिंग भी शेयर करूँगी। और हो सकता है उस वीडियो में आपके साथ मैं अपने वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन है वो भी शेयर करूँ। यदि वीडियो लंबा होगा तो वो उससे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो शेयर करूँगी, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा होता है ना, कोई देखता नहीं है, मुझे पता है, मैं खुद भी स्किप करती हूँ, तो वैसे ही बाकी लोग भी हैं। तो चलिए मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टिल